दिल्ली से इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ आदित्य भी जुड़ चुके हैं। बलराम, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं, ये जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, ग्रैब 4 तो दिल्ली में लागू कर दिया गया, और क्या सख्ती बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मौजूद रहेंगे। साथ ही लगभग 28 विभागों के जो सीनियर अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक में काफ़ी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू किया गया है उसे शक्ति के साथ पालन कराना है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो विंटर एक्शन प्लान तैयार हुआ था उसको लेकर के जिन विभागों को जिम्मेदारी दी गई थी वो क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ रहा है और जिस तरीके से AQI लेवल 500 के पार पहुंचा है उसको लेकर के दिल्ली की आम जनता चिंतित है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो रही है तो सियासत भी तेज हो गई है। और यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ये हाई लेवल बैठक बुलाई है और इस बैठक में काफी क्या ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है कि यहाँ ऑड इवन फॉर्मूले पर भी दिल्ली सरकार विचार कर सकती है, ये फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, ऑड इवन का फैसला ही नहीं बल्कि जिन इलाकों में पानी का छिड़काव नहीं हो रहा था उन इलाकों में भी पानी का छिड़काव किया जाएगा, पेड़ों की धुलाई की जाएगी, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा और साथ ही जो निर्माण कार्य हैं वो पूरी तरह से बंद हो, इसके लिए निगरानी टीमें और बढ़ाई जाएंगी ताकि जो डस्ट उड़ती है उस पर पूरी तरह से रोक लग सके। और साथ ही जो डीजल वाहनों को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है उस पर सख्ती बढ़ाने की जरूरत है। और जो भी बड़े फैसले लिए जाएंगे दिल्ली सरकार की तरफ से, जो भी सख्ती लागू की जाएगी उसका सीधा असर NCR रीजन पे पड़ेगा, नोएडा गुड़गांव पर पड़ेगा। आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपके पास क्या जानकारी है? आज बैठक होने वाली है, दिल्ली में जितनी पाबंदियां और सख्त की जाएंगी उसका सीधा असर नोएडा और गुरुग्राम पर पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए, ग्रैब 4 लागू होने के बाद कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि शायद सख्ती बढ़ती जाएगी, लेकिन शायद प्रशासन और सरकार के बीच में सामंजस्य होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ग्रैब 4 के नियम बहुत सख्त हैं और जिस तरीके से तमाम दावे इस समय किए जा रहे हैं उन दावों के अनुरूप कहीं भी दिल्ली के लोगों को कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही है। अस्पतालों के बाहर लगातार संख्या बढ़ रही है, मरीजों की जो श्वास से संबंधित बीमारियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीनियर सिटीजन्स और छोटे बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल समय हो रहा है और इस समय हम अरविंदो मार्ग पर खड़े हुए हैं। इंडिया गेट सर्किल से ये रास्ता लगता हुआ है। आज जब धूप निकली हुई है 3 दिन 4 दिन बाद, उसके बाद भी दिल्ली की सड़कों पे पर्याप्त ट्रैफिक है। ग्रैब 4 लागू होने के बाद LCV भी, जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको सड़कों पर नहीं आना था, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। बसों की संख्या उतनी है, डीजल बसेस भी, जो सिटी बसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं एंटर हो रही हैं। तो शायद अभी सरकार को और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सरकार ने बैठक कर लिया, ग्रैब 4 तक लागू कर दिया गया है दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए, लेकिन इसका पालन कितना किया जा रहा है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आप इस चीज का पालन नहीं करेंगे तो फिर सारे फैसले धरे के धरे रह जाएंगे। आप दोनों सहयोगी बने रहे हमारे साथ, वापस आपका मैं रुख करूंगी, क्योंकि लगातार ये प्रदूषण जो इस वक्त दिल्ली में बढ़ता चला जा रहा है इसको लेकर के चिंता बनी हुई है। डॉक्टर सुरेश कुमार मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP अस्पताल के, उनसे भी बातचीत की है हमने। बढ़ते प्रदूषण को उसका जो स्तर है उसको देखते हुए क्या कुछ खतरा मंडरा रहा है मरीजों के लिए, खास करके वो लोग जो इस तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्या एडवाइजरी डॉक्टर की तरफ से भी जारी की जा रही है, क्या सलाह दिया जा रहा है? प्रदूषण का मुख्य कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकल PM 2.5, PM 10, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जो व्हीकल्स हैं जो कि ट्रैफिक है जिसकी वजह से काफ़ी सारा प्रदूषण होता है। काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो महीन कण हैं वो हमारे एयरवे में, फेफड़े में प्रवेश करते हैं, जिसकी वजह से कि काफ़ी सारा खांसी, ब्रेथलेसनेस और चेस्ट में टाइटनेस होती है। तो इससे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम मास्क का प्रयोग करें। सिंपल मास्क है वो, जब भी हम घर से बाहर जाएं मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें
और खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनको तो बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनमें शामिल नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो घर के अंदर ही रहें। और यदि आपको गले में प्रॉब्लम है तो आप स्टीम ले सकते हैं, आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए, बैलेंस डाइट का प्रयोग कीजिए। और यदि आपको सांस में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा आपको खांसी है, गले में प्रॉब्लम है, और यदि आपको टाइटनेस है चेस्ट में, तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आप इनहेलर्स का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनहेलर कई बार हमें देखा कि काफ़ी सारे जो है रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है उसमें तुरंत आराम मिलता है। तो दिल्ली में प्रदूषण से हालात सुधरने का नाम इस वक्त नहीं ले रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली में गैस चैम्बर जैसी स्थिति बन गई है। आज AQI 500 के पार हो गया। ये 3 तस्वीरें इस वक्त, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने हाई लेवल बैठक बुलाई। दिल्ली में ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। तो दिल्ली का AQI 500 के पार है। केजरीवाल लगातार हाई लेवल मीटिंग भी कर रहे हैं। इससे पहले भी दिल्ली सरकार की तरफ से बड़े फैसले लिए गए। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हैं। बलराम, आपका रुख कर रही हूं मैं। दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक जो बड़े फैसले लिए गए हैं, अब आगे आज इस मीटिंग में क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? क्या दिल्ली में जितने भी सरकारी दफ्तर हैं या प्राइवेट दफ्तर हैं, उनके लिए भी कोई नियम कानून आज लाया जा सकता है? सख्ती यहां भी दिखाई जा सकती है? देखिए, पहले तो आपको बता दें कि जो बैठक दिल्ली सचिवालय में शुरू होनी थी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वो बैठक शुरू हो गई है और इस वक्त जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी वो चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और जो संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारी भी इस वक्त दिल्ली सचिवालय के अंदर इस बैठक में शामिल हो गए हैं। और अब बता दें आपको कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कहा है कि पॉल्यूशन के स्तर को कम करने के लिए हर संभव प्रयास हम करेंगे, तो जो एंटी स्मॉग गन है उसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी। लगातार पानी का छिड़काव दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, लेकिन उसकी एक्टिविटी भी और तेज हो, इसको लेकर के भी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही निर्माण कार्य पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का निर्णय इस बैठक में लिया जा सकता है। साथ ही जो निगरानी की टीमें लगाई गई हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 2-4 दिन पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने केंद्र के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिख करके 7 बिंदुओं पर सुझाव दिया था कि इन पर ध्यान दिया जाए ताकि दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर है वो कम किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जो पड़ोसी राज्य हैं उनके पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक हो, ताकि जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी पॉल्यूशन को लेकर के युद्ध स्तर पर काम किया जाए। और जिस तरीके से पराली जल रही है, खास तौर से हरियाणा और पंजाब में जिस तरीके से पराली के केस देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर के भी इस मीटिंग में काफी अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। देखिए, जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी तरफ से भी क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं और कितना सहयोग किया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि हरियाणा, पंजाब या उत्तर प्रदेश। अब दोनों बने रहे हमारे साथ। इधर दिल्ली की आबोहवा में सुधार के संकेत नजर नहीं आ रहे। हर घंटे के साथ प्रदूषण में बढ़ोतरी जारी है। धुंध और कोहरे से दिन में सूरज नजर नहीं आता। हालांकि आज सूरज की किरणें धरती पर जरूर दिखाई पड़ रही हैं। दिल्ली में सड़क पर चलने के लिए लोगों को रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है, नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, यहां हालात गंभीर होते चले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। इस समय यदि AQI लेवल की बात किया जाए तो तकरीबन औसतन AQI लेवल नोएडा का 600 के पास में है। और साथ ही साथ कई एक इलाके हैं, चाहे ग्रेटर नोएडा हो चाहे नोएडा हो, जिसमें कि AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और इस समय क्योंकि नोएडा की यदि स्थिति की बात किया जाए तो चारों तरफ अभी धुंध फैली हुई है और यहाँ पर भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कई एक कदम यहाँ पर प्रशासन के द्वारा उठाए गए हैं, जिसमें कि ग्रेड 4 के नियम के तहत ही जिसमें CNG वाहन को ही इस्तेमाल करने की इजाज़त, जो हेवी व्हीकल्स हैं उसके साथ ही साथ स्कूल्स को भी बंद करने की यहाँ पर किया गया है, प्रशासन के द्वारा किया गया है। और उसके साथ ही कई कदम यहाँ पर उठाए गए हैं जिसमें प्रदूषण को जिससे कि कंट्रोल किया जा सके। लेकिन प्रदूषण का स्तर नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कि खास तौर पे यदि बात किया जाए तो सांस लेने की लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, उसके साथ ही साथ गले में खराश होना। और इस समय यदि कहा जाए कि पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा सबसे ज़्यादा यहाँ पर
प्रदूषण फैला हुआ है। नोएडा में औसतन यदि AQI की बात किया जाए तो तकरीबन 600 को दर्ज किया गया है। नोएडा के सेक्टर 62 में AQI। इधर बढ़ते प्रदूषण ने सिर्फ दिल्ली को परेशान नहीं किया बल्कि पूरे उत्तर भारत की सांसों पर ब्रेक लगा दिया। आपको एक तस्वीर भी आइए दिखा देते हैं। क्या आप इसमें ताजमहल को ढूंढ पाएंगे? आपको ये प्रतिबिंब जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण ने हवा में जहर घोल दिया है। ये कोई धुंध नहीं है, ये प्रदूषण है और प्रदूषण इतना ज्यादा है, ये तस्वीरों के जरिए आप इस चीज को समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। सिर्फ दिल्ली की ही हालत ऐसी नहीं है, आसपास के शहरों की भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। ताज देखने आए थे सर? ताज देखने तो आए, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा, धुंध दिख रहा है। तो आगरा के लोगों और दिल्ली के लोगों को ये चाहिए ना, सबसे पहले तो यमुना नदी की साफ सफाई का ध्यान रखें और इंडस्ट्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि पोल्यूशन थोड़ा कम करें, उसमें डंप कम करें, ताकि ये जो फॉग हो रहा है ना थोड़ा सही है तो हम लोग भी व्यू पॉइंट का मजा ले पाए। टिकट लेके आए, कोई मतलब निकल नहीं रहा है। ताजमहल देखने आई, लेकिन ये जो स्मॉग है, फॉग है, क्या बोल सकते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। जो देखने आए उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को न लेके अगर हर व्यक्ति भी ले तो कुछ ठीक हो सकता है। सरकार के साथ साथ हमें भी काम करना पड़ेगा।